हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीओ के प्रिस्क्राइब सिलेबस में जितने भी कोर्सेस है, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, सब की तैयारी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप सबसे पहले क्या करें, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो वहां पर हो चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा हमारे चैनल का। कोई भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो जारी करता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो यहाँ पर होती है उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और दूसरी बात, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपको क्लासेस तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ वो नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। वो दोनों ही चैनलों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग माइनर मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर शायद 23 देख रहे हैं। 22 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनका अभी तक ये कंप्लीट भी होने चला है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका मैट्रिसेस। और इसमें हम लोग अभी बेसिक्स को कवर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका 12th में बेसिक्स नहीं रहता है और डायरेक्ट वो अगर पढ़ने का कोशिश करते हैं तो फिर दिक्कत होता है। तो हम लोग को पढ़ना तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स थे था, लेकिन आज का क्लास थोड़ा सा हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं, इसके पहले उसका आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं माइनर मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के लिए मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आज हम लोग को डिटर्मिनेंट, माइनर और कोफैक्टर तो देखना ही है। उसके अलावा भी हम लोग को आज कुछ देखना है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? टीआर से। आप स्मॉल टीआर से उसको डिनोट कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को। ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू n, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स आपको दिखाना है। तो आप किस तरीके से इसको दिखा पाएंगे? दो देन जो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होगा, या ट्रेस ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस ए आप लिख सकते हैं। तो वो समेशन होगा किसका? तो i इज इक्वल टू 1 टू n, और a ये वाला पार्ट है a आई जे m इंटू n। और याद रखेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा यूजुअली यूज होता है किसके लिए? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। अब ये ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का काम क्या है? तो सिंपली ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका सम को बताता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सम को दिखाता है ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आ रहा है बात समझ में?
यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा दीजिए, डायरेक्ट आप इसको ए आई जे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए वेयर आई इज इक्वल टू जे। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये एक कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रिंसिपल डायगोनल इसका क्या है, तो 1 5 और ये 9, ये इसको आप ऐड कर देंगे, 9 5 14 और 1 15, तो ट्रेस ऑफ ए जो है आपका कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका डायगोनल का सम ये दिखाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, और कुछ नहीं होता है ये। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या दिखाता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सम दिखाता है। आप यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए, और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देंगे हेडिंग क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे और कैसा कैसा इसका वर्क होगा ये देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, जैसे ट्रेस और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ आप निकाल रहे हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब कोई मैट्रिक्स ए था उसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रेस आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब वही होगा कि आप पहले ट्रेस निकाल ले फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों का मतलब सेम है। पहले आप ट्रेस निकाल ले फिर मल्टीप्लाई करें वो नंबर से, तो भी उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी था आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि दो मैट्रिक्स अगर ऐड कर रहे हैं आप और उसका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो आप ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों का अलग अलग निकाल के भी ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा, है ना। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों का अलग अलग निकाल के भी ऐड करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हो गया आपका, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद ट्रेस निकाले, या मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकाले, या ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बी इंटू ए, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट्स अलग अलग हो जाए, हो सकता है एलिमेंट्स बी इंटू ए और ए इंटू बी अलग अलग हो जाए, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसका सम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसका सम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज था आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो बहुत आसान होता है ये, मतलब आपको सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का सम पे ध्यान रखना है कि उसका सम जो होता है उसी को हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये भी सिंपल होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपका, मान लीजिए ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो होगा ए जे आई, बस रो कॉलम अपना जगह चेंज करता है, एन इंटू एम, है ना, एन इंटू एम, एन इंटू एम। बात क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और आप ये 12 क्लास में पढ़ के आए हैं,
आपको सिर्फ याद दिला दे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, मान लीजिए एग्जांपल ले अगर, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो सब चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से, है ना। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं 2x2 का, या और भी अलग अलग m×n जिसमें ऑर्डर आपका सेम ना हो, i और j इक्वल ना हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, तो उसमें अलग अलग में आप फॉर्मूला, मतलब जो थ्योरी यूज होता है वो यही यूज होता है जो यहां पर लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपका जो रो मैट्रिक्स है वो, सॉरी, जो आपका ऑर्डर है वो चेंज करता है। ऑर्डर मींस रो और कॉलम का प्लेस जो है वो चेंज करता है, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो ए ट्रांसपोज का, पहले आप ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर आप निकाल रहे हैं, है ना, ए ट्रांसपोज का अगर आप फिर से ट्रांसपोज निकल रहे हैं तो आप फिर से कहां पहुंच जाएंगे, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था आप वहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, ए ट्रांसपोज का अगर आप फिर से ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें, अगर आप अपने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर है कि कोई नंबर को निकाल के, कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज निकाल ले, या ट्रांसपोज करके नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों बात क्या है, अपने आप में सेम है। देखिए ए ट्रांसपोज को हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, टी से भी डिनोट करते हैं, डैश से भी डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज को। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि आप अपने ट्रांसपोज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, या ट्रांसपोज निकाल के उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बात क्या है आपका सेम है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उल्टा जा रहा है ना। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल आपको दें कि a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज आप निकालना चाह रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आप निकालना चाह रहे हैं, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अगर चर्चा करें, और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करें, जैसे a इंटू बी इंटू सी ट्रांसपोज अगर है, a इंटू बी इंटू सी ट्रांसपोज है तो उल्टा आपको खोलना है वैल्यू। ठीक है, आपको वैल्यू उल्टा खोलना है, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, है ना, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए, चार मैट्रिसेस आ जाएंगे तो उसको भी उल्टा हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम लोग इसको देखेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टी 12th स्टैंडर्ड में भी था और अभी भी है, आपको याद ये होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे किस में, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स में। एक मल्टीप्लीकेशन वाला छूट गया, एक मल्टीप्लीकेशन वाला और कर लीजिए, जैसे a इंटू बी ट्रांसपोज है तो इसका मतलब a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है। ठीक है, या आप उल्टा लिखनी है, उल्टा खुलता है ये, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
कि कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग यूज कहां करते हैं, कंजुगेट कहां यूज होता है, याद कीजिए 11th में आप किए हैं यूज। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहां यूज होता है, तो वो यूज होता है आपका जहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेजिनरी नंबर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट में जहां पर इमेजिनरी नंबर यूज हो रहा होगा वहां पर साइन क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, हेडिंग देखेंगे हम लोग क्या, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जेएच एग्जाम्प्लेक्स जो है वो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों के लिए जो मेजर मैथ्स का पेपर है वो 18 तारीख से हम लोग उसको पेड ग्रुप में या पेड में लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लिए क्लासेस का डेमो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। जो मेजर 2 का प्लेलिस्ट अलग है, मेजर 4 का प्लेलिस्ट अलग है, आप वहां पर जाके उसको विजिट करें, देखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमसे जुड़े। और जो कोर्स फी है बहुत ही मिनिमम है, तो क्या है 699 फॉर सेमेस्टर 2 और 799 फॉर सेमेस्टर 4। तो कोर्स के फीचर्स आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ और गेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम टाइम जेएच एग्जाम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड करवाएगा। आपको ये दोनों के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कैसे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कुछ भी जानना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इस पे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ये नंबर जो है जेएच एग्जाम्प्लेक्स के ऑफिस का नंबर है। ठीक है, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एडमिशन के लिए आप क्वेरी अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है भाई, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इमेजिनरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मान लीजिए 2 + 3i 8 2 1 + i 1 + i, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो इमेजिनरी वाला है उसका साइन चेंज होगा। 2 - 3i, ये 2 8 और 1 - i यहां पर हो जाएगा। तो ये होता है आपका कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स विच यू विल यूज इन व्हेन इमेजिनरी नंबर इज इंट्रोड्यूस्ड इन योर मैट्रिक्स, है ना। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता होगा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे किसी ना किसी प्रॉपर्टी से, इसका कुछ फैक्ट्स बाहर निकल के आता होगा। तो आइए देखते हैं कि कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई दो मैट्रिक्स का कंजुगेट एक साथ ले रहे हैं, पहले हेडिंग दे दे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है प्रॉपर्टी में, पहला कि अगर आप a + b मैट्रिक्स का कंजुगेट ले रहे हैं, इसका मतलब आप a का कंजुगेट और b का कंजुगेट लेके भी जोड़ दें तो बात क्या होगा, आपका सेम होगा। तो आपका बात क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उसी तरीके से अगर आप अपने a कंजुगेट में किसी b स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे b स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप कंजुगेट लें या कंजुगेट लेके b स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यहां पर बात जो है वो क्या होगा, सेम आएगा दोनों ही लेवल पे। ठीक है, दोनों ही तरीके से बात आपका क्या होगा, सही होगा। उसी तरीके से अगर आप ए कंजुगेट आप ले रहे हैं, अगर आप ए कंजुगेट ले रहे हैं तो वो आपका एक
कंजुगेट, ए जो है आपका, ए कंजुगेट के बराबर तब होगा, ए आपका, आप ए को ए कंजुगेट तब लिख सकते हैं जब आपका इमेजिनरी नंबर या आपका रियल नंबर उसमें प्रेजेंट हो, है ना, रियल नंबर उसमें प्रेजेंट हो। तो लिखेंगे फॉर ऑल रियल मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बराबर आपका ए कंजुगेट कब होगा, तो ये होगा फॉर ऑल रियल मैट्रिक्स, फॉर ऑल रियल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये सबसे आपको भी पता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है उसमें अगर कहीं शब्द ट्रांसपोज यूज हुआ या कहीं पर कंजुगेट यूज हुआ तो उसका मतलब आपको आना चाहिए था, तभी तो आप बना पाएंगे ना। ठीक है, तो रियल मैट्रिक्स के लिए जो ए है वो, या आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका ए ट्रांसपोज जो है, उल्टा लिख दिया मैंने, आपका जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल कब होगा, फॉर अ रियल मैट्रिक्स। आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल कब होगा, फॉर अ रियल मैट्रिक्स पे। ठीक है, और वही आपका ए ट्रांसपोज आपका माइनस ए के इक्वल कब होगा, तो फॉर प्योर इमेजिनरी पे, प्योर इमेजिनरी पे। अब ये प्योर इमेजिनरी क्या होता है, प्योर इमेजिनरी मतलब जैसे अभी एग्जांपल लिए थे यहां पर, ये सब ये जो बच गया ना, यहां तो आयोटा है, यहां तो आयोटा है, यहां भी इमेजिनरी नंबर होगा, यहां भी इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी ए इंटू बी का अगर आप कंजुगेट ले रहे हैं, इसका मतलब आप a इंटू बी का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग अभी इसके पहले क्या पढ़े, ट्रांसपोज। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, अभी ट्रांसपोज पढ़े, और अभी हम लोग पढ़े कंजुगेट। अब ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट क्या होता है। पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि मेरा ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट। तो ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट क्या होगा, जो भी आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और फिर उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, उसके कंजुगेट में चेंज करेंगे, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखने के लिए सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स का उदाहरण लेना पड़ेगा जिसमें आयोटा का टर्म आ रहा हो, क्योंकि आप जब तक उसमें आयोटा नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, तब तक आप उसका कंजुगेट नहीं निकाल सकते। तो आपको सबसे पहले अपना इमेजिनरी नंबर को लाना पड़ेगा क्वेश्चन में, उसको दिखाना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ए ट्रांसपोज पे या ए मैट्रिक्स पे, है ना। तो मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है 1 प्लस आई 3 2 1 माइनस आई, ये आपका कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप इसका क्या निकाल लिए, अब आप इसका कंजुगेट निकाल लीजिए। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा भाई, तो कंजुगेट हो जाएगा इसका a माइनस आई 3 2 और 1 माइनस आई, ये इसका कंजुगेट हो गया, है ना। अब इसका यहां से हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, अब इसका यहां से ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज को हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं, 3 तरीके से हम लोग ट्रांसपोज को डिनोट कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सॉरी, एक जगह प्लस, एक जगह यहाँ पर माइनस, एक जगह यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा आपका क्या, यहां पर आपका 1 प्लस आई और यहां पर 1 माइनस आई। तो इसका हम कंजुगेट जब निकालें तो हम लोग लिख लिए 1 माइनस आई और 3 प्लस आई, यहां सुधार दीजिए, ये 3 प्लस आई है, वो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलता, उसमें कोई ये नहीं।
और यहां क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस आई। तो आपका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस आई वहां पे और 3 और 2 हम लोग यहां पर उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लिए 1 प्लस आई। ठीक है, एक नया क्वेश्चन पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ए मैट्रिक्स है मेरा 1 प्लस आई और यहां पर है मान लीजिए 3, यहां 2 है और यहां 3 प्लस आई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसका ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, या सॉरी ए कंजुगेट जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब इसका ए कंजुगेट हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस आई, 3, 2 और 3 प्लस आई। ठीक है, ये निकल गया आपका ए कंजुगेट। अब इसका ट्रांसपोज जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3 और यहां हो गया 3 प्लस आई। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट। ठीक है, तो पहले आप कंजुगेट निकालते हैं, फिर उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज को आप तीनों चीज से डिनोट कर दीजिए, सब सेम बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट हो गया। इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं, एक एक करके इसके प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं। तो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, तो ए कंजुगेट, ए ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे आप तो आपको ए मिल जाएगा। उसी तरीके से ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट को अलग अलग जोड़ दें तो भी ये बराबर आएगा, या मल्टीप्लाई करें तो वही है, उल्टे ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब ए का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। उसी तरीके से किसी भी बी नंबर से आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं, इसका मतलब आप ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लेके बी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और कहीं पर लिखा हुआ है ए इंटू बी ट्रांसपोज कंजुगेट, इसका मतलब है बी ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, चलिए इस चीज को आप देख सकते हैं कि हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट को कैसे यहां पर सॉल्व किए हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, हम लोग ट्रेस देखें, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर हम लोग देखें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर हम लोग देखें कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर ट्रांसपोज कंजुगेट को हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या, डिटर्मिनेंट हम लोग अपना कैसे निकाल पाएंगे, माइनर कैसे निकाल पाएंगे और को फैक्टर निकाल कैसे पाएंगे हम लोग, और दोनों हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बेसिक्स पे नहीं जाएंगे, जो मेन हम लोग का क्वेश्चन है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उस पर हम लोग को जल्दी से पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो अभी डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं और को फैक्टर कैसे निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो पहले 2/2 के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर 3/3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपना डिटर्मिनेंट कैसे निकाल पाएंगे।
तो हेडिंग आप क्या देंगे इसमें, डिटरमिनेंट माइनर एंड कोफैक्टर, डिटरमिनेंट माइनर एंड कोफैक्टर। क्लियर है बात? अब देखिए, पहले हम लोग कोई 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे, है ना। 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेंगे तो कोई ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भाई? तो डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना, या डेल ए से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को हम लोग दो चीज से डिनोट करते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले आप इसका जो कॉमन फॉर्म है उसको देखिए। जैसे कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है ए बी सी डी। तो आप प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ के चलेंगे, तो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ए डी माइनस बी सी। आ रहा है बात समझ में? क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। इसका जो आंसर आएगा, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट निकाल के दे दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप देखिए 1 इंटू 4 और फिर -2 इंटू 3, ठीक है। तो 1 इंटू 4 हो गया 4 और 3 इंटू 2 हो गया 6। तो -2 इसका क्या आ गया? -2 इसका डिटरमिनेंट आ गया। -2 इसका क्या आ गया? तो -2 इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब हम लोग को इसके माइनर और कोफैक्टर को निकालने पर ध्यान देना है। तो माइनर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं उस चीज पर आप थोड़ा देखिएगा, फिर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालना ज्यादा आसान है, खैर माइनर भी निकालना आसान है। माइनर भी क्या करते हैं हम लोग कि जिस वैल्यू को निकालना चाहते हैं वहां का हम लोग रो और कॉलम को हटा के बाकी का हम लोग डिटरमिनेंट निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपको माइनर निकालना है, 2x2 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। माइनर निकालना है आपको, माइनर आई जे। तो कैसे निकालेंगे? तो जो आपका ये ए था, आपको ए दिख रहा है, तो इस पोजीशन का नाम क्या है? A11। इस पोजीशन का नाम क्या है? A12। इस पोजीशन का नाम क्या है? A21। और इस पोजीशन का नाम क्या है? A22। ठीक है। तो इसका माइनर निकालना है। तो A11 मतलब इसका रो और कॉलम गया, बचा क्या? 4। ये आ गया 4। A12 इसको छोड़ेंगे, इसका रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बच गया? फिर 3। A21 इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बचा क्या? 2। और A22 मतलब इसको यहां पर जब आप हैं तो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बचा क्या आपका? 1। तो माइनर निकालना मतलब जो जिस भी प्लेस पर आप हैं, जिस भी प्लेस पर आप हैं उसको छोड़ के, जिस भी प्लेस पर आप हैं उसको छोड़ के, जो भी आपका उस रो और कॉलम को छोड़ के जो भी आपका बच गया, ये तो 2x2 था तो आसान था। माइनर का मतलब होता है कि आपको वहां पर जो बचा हुआ वैल्यू है उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि डिटरमिनेंट में आप किए थे उस तरीके से करना रहता है, ठीक है। तो आप देख लिए आपका माइनर कैसे निकला। तो आपका माइनर का आंसर क्या क्या आ गया भाई? 4 3 2 1। अब देखिए आपका कोफैक्टर कैसे निकलता है। कोफैक्टर तो बहुत आसान होता है निकालना, कोफैक्टर बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या देना है कोफैक्टर में, याद रखिएगा जहां पर i प्लस जे इवन बन रहा होगा, है ना। कोफैक्टर में आपको ध्यान देना है जहां पर i प्लस जे इवन बन रहा होगा वहां पर आपको नो चेंज इन साइन रखना है, नो चेंज इन साइन, ठीक है। और जहां पर i प्लस जे आपका ऑड बन रहा होगा आप क्या कर देंगे? वहां पर चेंज इन साइन करेंगे, चेंज इन साइन करेंगे। तो देख लीजिए आपका A11, A12, A21, है ना, और A22। अब देखिए 1 1 क्या होता है? 2 होता है, इवन है, नो चेंज, तो 4 का 4 होगा। A12 क्या होता है?
ऑड ऑड में तो साइन चेंज, यहाँ -3 हो जाएगा, वहां भी ऑड साइन चेंज -2 हो जाएगा, यहाँ पर इवन नो चेंज इन साइन तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 2/2 का हम लोग माइनर, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी एग्जांपल लेके इसको बनाएंगे तो आंसर आपका आएगा। बहुत आसान होता है डिटरमिनेंट और कोफैक्टर और माइनर निकालना। 2/2 का तो बहुत आसान होता है, आसान 3/3 का भी होता है। बस 3/3 में आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो डिटरमिनेंट निकालने का, अगर उसका i प्लस जे इवन आ रहा है तो प्लस से स्टार्ट होगा और ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस। तो फॉलो रूल यही फॉलो करेंगे, अगर i प्लस जे इवन आ रहा है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, और i प्लस जे अगर ऑड आ रहा है तो माइनस से स्टार्ट होगा कहानी और ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़े आगे अपने 3/3 में। चलिए, तो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। 3/3 मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोग अब लेते हैं। तो कोई ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 और अब क्या ले लें 2 1 1 2 2 1 1 1 2, ये कोई मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, कुछ भी आप खुद से भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर जब हम सिखाएंगे कौन किससे मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू हो सकता है कि गड़बड़ा जाए। 1 2 3 और एक क्वेश्चन में आपके लाया हूं 1 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3, ये हो गया। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट जो निकालना है उस पर फोकस करना है आपको। अब इसका जो डिटरमिनेंट निकलता है वो कैसे निकलेगा, आप देखिए 6 तरीके से निकाल सकते हैं आप। कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, रो वाइज भी निकाल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो रो वाइज भी निकाल सकते हैं आप और कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होगा, अगर इवन है तो प्लस माइनस प्लस, और से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस, और फिर अगर इवन से स्टार्ट हो रहा है प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट इसी तरीके से चलते रहता है। तो हम लोग अभी यहाँ पर चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट हम लोग क्या किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। क्या हम लोग डिटरमिनेंट किसी भी मेथड से निकाल, मतलब किसी भी रो या कॉलम से निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा क्या, इस चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अलोंग R1, है ना, हम लोग सॉल्व करेंगे अलोंग R1 कि R1 के अलोंग अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो R1 के अलोंग हम लोग डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं, अलोंग R1 डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं। तो आप अगर 1 को ले लेंगे, देखिए तरीका क्या होता है, 1 को ले लेंगे तो आपको इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना पड़ेगा, और बाकी को आप प्रिंसिपल डायगोनल से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो गया 2 3 जा 6, है ना, और माइनस 2 1 जा 2, ये हो गया। ये था प्लस, अब लिखेंगे माइनस। अब फिर क्या है 2, तो 2 वाला आपको कॉलम और 2 वाला रो को छोड़ना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, तो 2 को उठाएं आप, तो 3 1 जा 3, और यहां से फिर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर लेंगे प्लस 3 को लेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 जा 1 इंटू 2 जा 2,
और 2 2 जा क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 2 और ये कितना हो गया आपका -6। तो फर्दर इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 आएगा ना, ये आ गया -4। तो इसको हम लोग किसके अलोंग सॉल्व किए, तो इसको हम लोग R1 के अलोंग सॉल्व किए। क्या इसको किसी और के अलोंग सॉल्व करने पर भी क्या सेम आंसर आएगा, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग ऐसा लेते हैं कि माइनस से शुरू हो। तो मान लीजिए हम लोग C2 लेके सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अलोंग C2 इसको ले रहे हैं, इसको लेके हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, तो अलोंग C2 अगर सॉल्व करें, अलोंग C2 अगर सॉल्व करें और डिटरमिनेंट निकालने का कोशिश करें तो क्या वैल्यू सेम आएगा। अब आप देखिए यहां पर आप किस पोजीशन पर 2 1 और 2 1 जोड़ के क्या होता है, मतलब 2 1 मतलब आईजे का बात कर रहे हैं, इसका आईजे का। तो आई प्लस जे ऑड आ गया तो माइनस हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे, तो कहानी स्टार्ट होगा माइनस से। खैर 2 को हम लोग ले रहे हैं, कॉलम 2 पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका रो और इसका कॉलम पूरा जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम पूरा जाएगा, तो बचेगा ये। ठीक है, तो अलोंग लेंगे 2, तो 2 के अलोंग जब भी आप ले रहे हैं तो बचेगा क्या, 3 - 2, है ना, 3 - 2। अब होगा किसका साइन, प्लस का। अब इस 2 के पास आए आप, तो इसका रो और कॉलम गया, इसका रो और कॉलम गया, तो ये हो जाएगा 3 - 6। ये क्या हो जाएगा, 2 को आप जब लिए तो ये हो गया 3 - 6। उसी प्रकार जब आप थर्ड 2 पे का पास आएंगे तो इसका रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, इसका रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 और 3, 3 - 3, है ना, 3 - 3। तो जब आप 2 के पास आए तो 3 - 3 आपका यहां पर बचा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गया -2 और ये हो गया कितना, -3 और 3 2 जा हो जाएगा -6। ये हो गया आपका -6 प्लस -6 होगा ना, यहां से कितना बचेगा, -3 और -3 और +2 -6 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो -4 आना चाहिए था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कहीं पर हुआ हो, तो एक बार चेक कर लें कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहां हुआ है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहां हुआ है, इस 2 को लिए तो 3 - 6, इस 2 को लिए आप, ये गया तो 3 - 2, ये बिल्कुल सही है। इस 2 को लिए, इस 2 को लिए तो ये हो गया 3 - 6, तो यहां से -3 बचा। ठीक है, और वहां पर जब आप लास्ट वाला पे लिए तो ये गया और वो गया, तो 1 - 3, सॉरी वहां पर 1 - 3 होगा, पकड़ा गया गलती का, यहां पर क्या होगा 1 - 3, पूरा मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 - 3, ये हो गया। तो इसको अब आप लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2, ये हो गया आपका कितना -6 ना, 3 2 जा 6, और यहां पर कितना हो जाएगा -2 और -2 +4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे -8 +4, तो यहां से उत्तर कितना आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। तो आप कहीं से भी बनाइए, आप अलोंग C1 बनाइए, अलोंग R1 बनाइए, C2 बनाइए, आप कहीं से भी बनाएंगे आपका आंसर क्या है, सेम आएगा ही आएगा डिटरमिनेंट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या आता है, अब बात आता है कि हम लोग इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालें, इसका माइनर और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालें। आइए डिस्कस करते हैं इसके माइनर और कोफैक्टर को। माइनर, तो माइनर के लिए आपको पता है, जिस भी नंबर को आप उठाएंगे, मतलब जिस भी जगह को आप लेंगे, किसी भी स्पेस को यहां पर 1 1 के बारे में, तो उसको छोड़ के, उसका कॉलम और उसका रो छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं A11, A11, A12, A13। ठीक है, उसी तरीके से A21,
A22 और A23, उसी तरीके से A31, A32 और A33। फिर इसके मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर भी निकाल लेंगे, जो कि मैं इसी को मिटा के बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आंसर है, एक को मिटा देंगे, कोई दिक्कत का बात उसमें नहीं। ठीक है, तो देखिए आप जब 1 1 पे है, मतलब आप जब यहां पर है तो ये रो और ये कॉलम गया, तो फिर 3 2 जा 6 -2 है ना, 3 2 जा 6 -2। तो देख लीजिए आप A11 यहां पर कैसे निकाले थे, सिर्फ आप जो बच गया वो लिखे थे ना, तो यहां पर भी जो बच जाएगा वो हम लोग लिखेंगे, मतलब जिस भी पोजीशन पर आप हैं उसके अलावा जो बच गया उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो 3 2 जा 6 -2, तो सीधे लिख दे 4। आप बोलेंगे ठीक है सर लिख दीजिए। अब इसको लेंगे इस प्लेस को, तो ये गया तो बचा क्या, 3 -2 है ना, 3 -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस पोजीशन पर है तो ये गया तो बचा क्या, 2 -4 है ना, 2 -4, तो यहां क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप जब यहां पर है तो ये गया तो बचा क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो A21 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से A22 पर है आप, तो ये गया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 -6 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको माइनर। उसी के बाद इस पर जब लेंगे तो ये गया तो बचा क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 -4, ये आ गया आपका -2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब 3 1 मतलब ये यहां पर हम लोग आ गए तो ये पूरा जाएगा, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 -6 क्या हो जाएगा, -4। तो A32 मतलब हम लोग यहां पर आ गए तो ये पूरा जाएगा, 1 1 जा 1 -3, तो 1 -3 क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार A33 जब लेंगे लास्ट वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2, तो A33 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। आ रहा है बात समझ में। तो ये आपका माइनर आप इस तरीके से निकालें। अब इसका कोफैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालने का तरीका यही है कि I प्लस जे जहां पर इवन है वो चेंज नहीं होगा उसका साइन, और जहां पर ऑड है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर मिटा के बता देता हूं कि कोफैक्टर का वैल्यूज क्या क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ये तो हम लोग सीख ही लिए माइनर कोफैक्टर और डिटरमिनेंट निकालने, इनवर्स और एडजॉइंट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, देखिए कोफैक्टर इसका कैसे निकालेंगे भाई, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो 1 + 1 2, नो चेंज इन साइन, 2 + 1 3, साइन चेंज, 1 + 3 4, नो चेंज इन साइन। यहां पर साइन चेंज करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज इन साइन, चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। तो ये आपका क्या निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज हम लोग जो जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, हम लोग आज क्या डिस्कस किया आपको पता है, हम लोग आज जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, चाहे वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो और आपका ट्रांसपोज हो और आपका कंजुगेट हो, और हम लोग अभी डिस्कस किए क्या, डिटरमिनेंट और माइनर कोफैक्टर, ये आपको पहले से भी आता होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर वो 12 क्लास का कहानी हो जाएगा, उतना आपको आता होगा।
अब हम लोग इसके बाद एडजॉइंट और इनवर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास था माइनर मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 3 के लिए, जिसमें हम लोग इतने टॉपिक्स को आज देखे, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए हैं। ठीक है, और भी सिमेट्रीज होते हैं जैसे स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सब हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। क्वेश्चन में वो सब आएगा तो उसके दौरान हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको उन चैनलों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।